नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का बीपीएससी सूत्र में। हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा है और वो प्रश्न ये है कि क्या बिहार लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा एक वर्ष में क्वालिफाई की जा सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी क्लियर कैसे की जा सकती है। तो ये बड़ा असंभव सा प्रश्न है और इस असंभव से प्रश्न का संभव सा जवाब है कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। अगर इंसान ठान ले, इंसान चाह ले, इंसान प्रयास करे तो दुनिया में कोई भी युद्ध जीता जा सकता है, कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जी, हम बात कर रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा की। अगर आपकी तैयारी पूरी तरह से मजबूत है, आपने सही रास्ते का चयन किया है, सही दिशा से चले हैं, सही समय पर सही स्टॉप लिया है और सही समय पर अपनी गति बढ़ाई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आप निर्धारित समय पर ही अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। इसके लिए आपको किन रास्तों से गुजरना होगा, कहाँ कहाँ रुकना होगा, कहाँ कहाँ स्टॉप लेना होगा और कहाँ कहाँ अपनी गति बढ़ानी होगी, ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर डिस्कस करेंगे कि अगर आप पहले अटेम्प्ट में ही बीपीएससी क्लियर करने का मन बना चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन रास्तों बचना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। अगर आप बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहिए तो सबसे पहले आपको ओवर सोर्स से बचना पड़ेगा, ओवर सोर्स को अवॉइड करना पड़ेगा। जब आप अपना अध्ययन करते हैं, जब आप अपनी तैयारी करते हैं, जब आप अपनी स्टडी करते हैं तो आपके पास पढ़ने के लिए बहुत ढेर सारा कंटेंट, बहुत ढेर सारा मटेरियल होता है। जैसे शादी में जाने पर बहुत ढेर सारा खाना होता है लेकिन आप खाते वही हैं जो आपको पसंद है। तो यहां पर आपको वही पढ़ना है जो लोक सेवा आयोग को पसंद है। तो आप कैसे पता करेंगे कि लोक सेवा आयोग को क्या पसंद है, ये आगे की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोक सेवा आयोग के मर्म को कैसे पहचानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिए कि अपने अध्ययन के दौरान अपने नोट्स खुद बनाएं और इसलिए बनाएं कि आप आसानी से अपनी लिखी गई भाषा में अपने कोडवर्ड को पढ़ पाएं, आप आराम से रिवीजन कर पाएं, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट्स का रिवीजन सबसे बेहतरीन, सबसे आसान भाषा में, सबसे सरलतम तरीके से किया जा सकता है। इसके साथ साथ समय समय पर मॉक टेस्ट दें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करें। जी हाँ, मॉक टेस्ट दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मॉक टेस्ट आपको इसलिए तैयार करता है कि आपकी आगे की दिशा क्या है और प्रीवियस ईयर आपको यह बताता है कि लोक सेवा आयोग का पिछला इतिहास क्या है। तो आप अपने भविष्य और अपने जो है भूत, इन दोनों के साथ संतुलन बनाते हैं, तब आपका वर्तमान मजबूत होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर की। अगर ये लगातार हल करते हैं तो आपको परीक्षा का पैटर्न भी पता चलता है, साथ साथ नए सवालों से भी आपका सामना होता है। ये मॉक सिर्फ प्री का नहीं बल्कि प्री और मेंस दोनों का आपको लगातार करना ही पड़ेगा। साथ साथ एक सीधी सी बात है कि काम हर आदमी करता है, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं और दुनिया में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे कम इनपुट पे सबसे ज्यादा आउटपुट निकाल लेना, यह होता है स्मार्ट वर्क। तो आपको अपनी तैयारी में स्मार्ट स्टडी करनी है, लिमिटेड स्टडी मैक्सिमम रिजल्ट, और साथ साथ आपको ढेर सारी मेहनत भी करनी है, हार्डवर्क करना है। और इन दोनों के बीच जब तक आप बैलेंस नहीं बनाएंगे तब तक एक वर्ष में निर्धारित किया हुआ लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल होगा। और यह बिल्कुल कटु सत्य है कि यदि सही दिशा में लगातार तैयारी की जाए तो पहले ही प्रयास में बीपीएससी क्रैक किया जा सकता है। तो आखिर वो दिशा क्या होगी, वह दशा क्या होगी, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी अभ्यर्थी को जो बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा है, बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसे बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा का सिलेबस उसकी जुबान पर रटा होना चाहिए और सिर्फ याद न हो, उस सिलेबस को लेकर के एग्जाम पैटर्न को मिलाकर उसकी समझ विकसित हो गई हो। मतलब सिलेबस में तो बहुत कुछ है, लेकिन कौन कौन से मुद्दे हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जहां से मैक्सिमम नंबर गेन किए जा सकते हैं, और उन कौन कौन से मुद्दों में कौन कौन सा टॉपिक है जो बहुत हॉट बना हुआ है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले
प्री और मेंस दोनों का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। इंटरव्यू की परीक्षा, नो डाउट इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, तो जब आप प्री और मेंस की तैयारी करते हैं तो उस दरमियान जो आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, जो आपका मॉक होता है, जो आपका जो है बहुत सी चीज़ों के प्रति जागृत रुचि होती है, वो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सहायक होती है। तो लगातार ग्रुप डिस्कशन की तरफ भी बढ़ें, उससे दो फायदे होंगे, आप इंटरव्यू के लिए भी तैयार होंगे, साथ ही साथ आप के मन में, आपके दिमाग में विषय के प्रति समझ विकसित होगी। इसके साथ साथ प्री परीक्षा के लिए आपको पिछले 10 साल के, जी हाँ, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें और इन प्रश्नों का लगातार हल करें, इनकी व्याख्या देखें, साथ ही साथ नए प्रश्नों की तरफ अपना रुझान बनाएं। इसके साथ साथ हम आते हैं सबसे पहले अपनी प्रीलिम्स स्ट्रेटजी पर। देखिए, प्रीलिम्स का पेपर एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें बहुत ढेर सारे अभ्यर्थी भाग लेते हैं और बहुत ढेर सारे अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है। इसमें लोक सेवा आयोग की एक सीट पर 15 रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं, मतलब 15 गुना रिजल्ट आता है और बड़े आराम से आप उस 15 गुना रिजल्ट का हिस्सा हो सकते हैं यदि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर के साथ साथ बिहार सेंट्रिक मुद्दों को कनेक्ट करते हुए, याद रखिए, हिस्ट्री के सिलेक्टेड टॉपिक, पॉलिटी के सिलेक्टेड टॉपिक, ज्योग्राफी के सिलेक्टेड टॉपिक, इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर के नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक को बिहार सेंट्रिक इशू से कनेक्ट करते हुए अगर आप हिट करने में सफल होते हैं तो नो डाउट आपका प्रीलिम्स कोई रोक नहीं सकता। इसके साथ साथ हम चलते हैं मेंस की स्ट्रेटजी की तरफ कि हमारी मुख्य परीक्षा किस तरह तैयार होगी। तो सबसे पहले मुख्य परीक्षा को जानना जरूरी है। इसमें 4 पेपर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इन 4 पेपर पर हमें ध्यान देना है। 4 पेपर में पहला पेपर है जनरल हिंदी का, जो 100 अंक का होता है, क्वालिफाइंग होता है। इसमें 30 अंक पाने अनिवार्य होते हैं, तो इसे हम लाइट ले सकते हैं, लेकिन याद रहे अगर यहाँ क्वालिफाई नहीं हुए तो आगे की पूरी परीक्षा बेकार हो जाएगी। आइए हम उन प्रश्नों पर बात करते हैं जो आपको मेंस परीक्षा में नंबर दिलाने वाले हैं। उसमें जीएस का पहला पेपर, जी हाँ, जो आपका वास्तव में परीक्षा का दूसरा पेपर होगा, लेकिन जीएस का पहला पेपर होगा। जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर, ये 300 नंबर का पेपर है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक्स, साथ साथ करंट अफेयर जुड़ा होगा। याद रखिएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ साथ करंट अफेयर पढ़ते समय बिहार सेंट्रिक इशू कनेक्ट करते हुए चलना पड़ेगा। अगर आप एक साल में अपने लक्ष्य को पहुंचना चाहते हैं तो आपको इस लेवल पर अपनी तैयारी रखनी होगी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ते समय बिहार से कोरिलेट करने में आप सफलता पा जाए। जीएस का दूसरा पेपर जो होगा, सेकंड पेपर, ये भी 300 नंबर का है, जिसमें पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस और साथ साथ रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो पोल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ते समय याद रखिएगा सिर्फ 2 सब्जेक्ट, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ते समय आपको इसे बिहार से कनेक्ट करना होगा। ठीक, अगर ये आपके 5 विषय बिहार से कनेक्टेड हैं और मुख्य परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देते समय आप इसे बिहार से जोड़ने में सफल हो गए तो आपके पास नंबरों की बौछार होगी और उस बौछार को आपके सफलता का मार्ग माना जाएगा। जी हां। उसके बाद एसे का पेपर, ऐसे कई प्रकार के होंगे, सामाजिक मुद्दे होंगे, वैज्ञानिक मुद्दे होंगे, पर्यावरणीय मुद्दे होंगे। अगर कोई मुद्दा बिहार सेंट्रिक मिलता है और आप उस मुद्दे को उठाने में सफल हो जाते हैं, उस मुद्दे को डिलीवर करने में सफल हो जाते हैं, तो यह ढेर सारे नंबर दे जाएगा। तो यहां पर आपको इन चीजों की लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। जी हां, मेंस के लिए अपनी तैयारी की शुरुआत से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप परीक्षा में बेहतरीन उत्तर का जो है प्रदर्शन कर सकें। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रश्न के उत्तर की ड्राफ्टिंग, और वो ड्राफ्टिंग एक दिन में नहीं आती बल्कि वो ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस से आती है। तो आप लगातार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। शुरुआत में बहुत अनकंफर्ट फील होगा, आपको अपने ही प्रश्न को पढ़ के उसका उत्तर पढ़ने में बहुत असहजता महसूस होगी, आपको निराशा मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप जब परीक्षा हॉल में होंगे तो आपको लगेगा कि आपसे बेहतर किसी ने नहीं लिखा है। ये तो मुख्य परीक्षा हो गई। अब लड़ाई ये है कि हम मुख्य परीक्षा और प्री परीक्षा दोनों को अगर साथ साथ लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारा टास्क है एक साल में क्रैक करना,
तो हमें कैसे अपनी तैयारी को मैनेज करना है? तो सबसे पहले आपको 6 to 12th की एनसीईआरटी बेसिकली सोशल इश्यूज की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की बेसिक किताब, क्योंकि बहुत से बच्चे साइंस स्ट्रीम के होते हैं जिनको इन विषयों की बेसिक समझ नहीं होती, वो इसे एक बार जरूर पढ़ें। इसके साथ साथ याद रहे कि आपके पास जो पढ़ने का जरिया हो वो कम हो। बहुत ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बुक आपके पास हो वो मानक किताबें हो, स्टैंडर्ड बुक हो। ऐसा नहीं कि उसके आंकड़े ही गलत मिले, उसके थॉट्स गलत हों और आप एग्जामिनेशन हॉल में फंस जाएं। तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर की मानक बुक पढ़ें, स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, ताकि आप मिनिमम एफर्ट पे मैक्सिमम रिजल्ट बना पाए। याद रखिएगा कि कम सोर्स हो, लेकिन जो सोर्स आपके पास हो स्टैंडर्ड हो। सीधी सी बात है, ढेर सारे लोकल कपड़े खरीद के जमा कर लेने से बेहतर है कि कुछ ही कपड़े खरीदे लेकिन अच्छे खरीदे। सीधा सा कॉन्सेप्ट हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है कि हमारे पास सामान कम हो, लेकिन जो सामान हो वो बेहतर क्वालिटी का हो, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है और उसका लुक भी अच्छा होता है। ये दोनों चीजें यहां आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि बिहार स्पेसिफिक प्रिपरेशन पर आपको अपना लगभग 30% देना पड़ेगा। 30% समय यहां दीजिए, क्योंकि ये प्री के साथ साथ मेंस के लिए बहुत यूजफुल है। कैसे यूजफुल है जान लीजिए। बिहार का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, समसामयिक पर अगर आप विशेष ध्यान देते हैं तो इस पर लगातार काम करते करते आपके पास मुख्य परीक्षा में डिलीवर करने के लिए ढेर सारा डेटा होता है और साथ ही साथ आप उसे घटनाओं से जोड़ने में सफल हो जाते हैं। और आप जान लीजिए, बिहार स्पेशल जीके से कम 20 से 25 प्रश्न बनते हैं और ये प्रश्न आपको औरों से लाखों आगे कर देंगे। तो आपको बिहार स्पेसिफिक प्रिपरेशन पर प्रॉपर ध्यान देना है। ये आपके रिजल्ट में 30% योगदान देंगे। कितना? मिनिमम 30%। तो यहां पर आपको अपना 30% ध्यान भी देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आप लगातार टेस्ट सीरीज और रिवीजन करते रहें। टेस्ट सीरीज के लिए आप प्रीलिम्स के लिए मॉक प्रैक्टिस करें। डेली नियम बना लें कि आपको प्रतिदिन एक मॉक जरूर देना है। ठीक। मेंस के लिए निर्धारित करें अपनी तैयारी की शुरुआत से कि प्रतिदिन कम से कम 2 प्रश्न के उत्तर जरूर लिखने हैं और हर 15 दिन में अपना जरूर रिवाइज कर लें। अपना सिलेबस एक बार जरूर पूरा पढ़ लें। मतलब तीनों काम एक साथ होना है। प्रीलिम्स की तैयारी, ठीक, मेंस की तैयारी, और इन दोनों के लिए रेगुलर रिवीजन भी होते रहना चाहिए हर 15 दिन पर। अगर आप ऐसा करने में सफल रहे तो आपको 1 साल के अंदर ही इस चक्रव्यूह को तोड़ना आसान हो जाएगा और फिर आप बीपीएससी के 1 साल में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेटों में अपना नाम भी लिखा पाएंगे। ठीक है। हाँ, देखिए, बहुत बार होता है कि नॉलेज हमारे पास होता है लेकिन हम एग्जामिनेशन हॉल में फेल हो जाते हैं सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से। याद रखिएगा कि आपको अगर अपनी कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों बनाना है तो आपको प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ाई रखनी पड़ेगी। ठीक। सुबह के समय आप फ्रेश मूड में होते हैं, जीएस और करंट अफेयर पे ध्यान दें। ठीक है। दोपहर में आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ें और शाम के समय जब आप पूरे दिन भर का मटेरियल अपने दिमाग में रख लेते हैं तो उस मटेरियल को वो मटेरियल कितना यूजफुल है, उसमें कितना कंटेंट हमारे काम का है, वो आपको शाम को मॉक बता देगा। तो याद रखिएगा, प्रतिदिन 6 से 8 घंटे की अपनी मेहनत में सुबह का समय इस पर, दोपहर का समय इस पर और शाम को उन सारी चीजों को फिल्टर करने के लिए आपको मॉक और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के लिए रिवीजन करना पड़ेगा। साथ ही साथ शाम के समय निर्धारित करें कि मुख्य परीक्षा के लिए भी कम से कम 2 प्रश्न जरूर छांट के निकालें और उनका उत्तर लिखें। अगर आप ऐसा लगातार करने में सफल रहे तो आपको 1 वर्ष के अंदर सिलेक्शन मिलना स्वाभाविक है। मतलब पहले चांस में सफलता की गारंटी। बस सही प्रयास, उचित दिशा में प्रयास, स्मार्ट स्टडी एंड हार्ड वर्क।
तो ऐसे ही वीडियो के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे लगातार बीपीएससी सूत्र पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।